जय श्री बालाजी महाराज की, प्रभु श्री राम की जय हो। जो ये 22 तारीख को इतना भव्य प्रोग्राम सरसा में हो रहा है, ये प्रोग्राम अयोध्या के बाद में सरसा के अंदर ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंदर राम शोभा यात्रा का स्वयं श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के सहित इस शोभा यात्रा की अगवानी करेंगे। भव्य झांकियां होंगी, बैंड शहनाई वाले जो बाहर से बुलाए गए हैं, देखने वाला एक दृश्य होगा और नाना प्रकार के प्रसाद वितरण होंगे। एक शहर के अंदर बहुत बढ़िया हर्षोल्लास के साथ में रात को दीपावली मनाई जाएगी, जो ये दीपावली से भी ज्यादा बढ़िया एक माहौल होगा। तो मेरी सभी राम भक्तों से, सभी हनुमान भक्तों से, सभी श्याम भक्तों से हाथ जोड़कर करवट विनती है कि इस प्रोग्राम में, इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। विधायक गोपाल कांडा की ओर से घर घर में सजावट के लिए राम का प्रसाद भेजा जा रहा है। माननीय गोपाल जी कांडा और गोविंद जी कांडा की अगुवाई में ये जो शोभा यात्रा का जो प्रोग्राम हो रहा है और घर घर में दीपक भेजे जा रहे हैं। देखो ऐसे है, पैसा तो सभी के पास में होता है, लेकिन इन दोनों भाइयों ने शहर के अंदर ऐसा माहौल बनाया हुआ है, ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे ये लगता है कि राम जी हर घर में आ गए हैं राम जी। तो अब देखिए, रात को जिसके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है, वहां पे दीपक भेज के हर प्रकार की व्यवस्था कर दी है। तो मेरी सभी माताओं, बहनों और भाइयों से विनम्र निवेदन है, रात्रि को अपने घर पे दीप माला अवश्य करें। जय श्री बालाजी महाराज की। 22 तारीख को जय श्री राम। 22 तारीख को जो शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन स्कूल से निकल रही है, वो पादरा बाजार से होती हुई कुटिया में जाएगी। कुटिया में 31 फुट की राम जी की मूर्ति का अनावरण होएगा। गोपाल कांडा, गोविंद कांडा ही दोनों करेंगे। शाम को लंगर भंडारा भी होएगा। 22 तारीख को बड़ा उत्साह का दिन है। जो बंदे अयोध्या नहीं जा सकते, वो 22 वाला प्रोग्राम इतने देखने को सबनों मिलेगा। जो घर घर प्रोग्राम चलेगा, घर घर दीवे वितरण होएंगे। कांडा जी परिवार वालों सारे घर घर दीवे वितरण करे गए हैं। सब घर घर दिवाली मनाई जाएगी। इससे दिवाली भी बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, साल में 2 बारी दिवाली मनाई जाएगी। ये सबको बड़ी खुशी की बात है। जय श्री श्याम, जय श्री राम। कि जो आने वाली 22 तारीख को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या के अंदर, वही उसके खुशी के उपलक्ष्य में मैं आपसे सबसे अपील करती हूँ कि हमारे यहाँ सिरसा में भी तारा बाबा कुटिया की तरफ से एक शोभा यात्रा और 31 फुटिया श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस उत्सव में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सबसे अपील है कि आप सब परिवार समेत आकर इस शोभा यात्रा में, भगवान राम की शोभा यात्रा में आकर के पूरा आशीर्वाद लें, अपने जीवन को धन्य करें और अपना जीवन सफल बनाएं। हम भी अपने परिवार के साथ वहां सारे शोभा यात्रा में जरूर पहुंचेंगे। आपसे अपील है कि आप भी जरूर पहुंचे। और मेरा ये मानना है कि जो भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी इतना प्यारा उत्सव कर रहे हैं, ये जो अयोध्या में पहले नंबर 1 है, तो ये दूसरा सिरसा में भी नंबर 1 मनाया जाएगा। दूसरा नंबर इतिहास में हमारे सिरसा का आने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ तो हम लोग नहीं जा सकते। हमारे विधायक भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी ने हमें अयोध्या जैसा इस यहाँ सिरसा में उन्होंने व्यवस्था की है। बहुत बड़ी झांकी का आयोजन किया है। घर घर में दीपों का वितरण किया जा रहा है। बत्ती है, तेल है, दीपक है। हर घर में महिलाएं बड़ी खुशी से ले रही है, आनंद ले रही है, जैसे कि भगवान राम खुद लेने आ रहे हैं। ऐसे ही माता कौशल्या बन के उन दीपों को ग्रहण कर रही है और इतना उत्साह है, फोन कर करके बोल रहे हैं कि हमें दीपक पहुंचाओ, हमें दीपक पहुंचाओ। और ये सब कार्य करने में जो सक्षम है वो हमारे भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ही है। और इन्होंने जो भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन किया है अग्रसेन स्कूल से लेके कुटिया तक, इसमें हमारी सभी संस्थाएं होगी। गौशाला है, मंदिर है और जो भी हमारे धर्मांतर है, हमारे जो भी मठ है, स्वामी हैं, जितने भी हमारे साधु संत है,
वो सभी इसी संस्था के, इसी शोभा यात्रा के अंदर रथ में विराजित होंगे और सारी यात्रा लेकर विभिन्न शहरों में से, गाँव शहर में से होते हुए कुटिया लेकर पहुंचेंगे। इसमें सारे शहर की गौशालाएं, स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल, मंदिरों के जो प्रधान सेक्रेटरी हैं और अन्य भी जितनी भी धर्म संस्थाएं हैं, सबके प्रधान सेक्रेटरी और सारे शहर से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले। ये हमारे लिए योद्धा ही है सिरसा। और योद्धा बनाने में जो कुटिया में 31 फुट की मूर्ति बनाई है भाई गोपाल कांडा जी ने, वो ये सोचते हैं कि हम मोदी जी मूर्ति वहां कर रहे हैं और गोपाल जी यहाँ कर रहे हैं। हमें वैसा ही उत्सव का माहौल है जैसा योद्धा वासियों को है। ऐसा उत्सव में यदि कोई रह गया तो वो दोबारा उसको ये मौका नहीं मिलेगा यात्रा में शामिल होने का। तो मेरी फिर पुनः एक बार अपील है सभी बहन भाइयों से, शहर वासियों से और गांव वासियों से कि इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर्वप्रथम तो श्री रामचंद्र जी की जय। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस अपनी मानव योनि में हमारे इष्ट राम जी को अयोध्या में उनके मंदिर में स्थापित होते देख रहे हैं। 22 तारीख को ये आयोजन होने जा रहा है अयोध्या में और पूरे भारतवर्ष के लिए, हर भारतीय के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि जब नाम हिंदुस्तानी है, जब हम हिंद हैं, तो हिंद के पर्यायवाची हमारे प्रवर्तक, हमारे इष्ट देव राम जी का अपना स्थान प्राप्त होना, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है। इस उपलक्ष्य में न केवल अयोध्या अपितु संपूर्ण भारत में हर मंदिर, हर घर में अति खुशी का माहौल है और 22 तारीख को जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा आयोजन, शोभा यात्रा सिरसा में संतों की धरती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है श्री राम जी के विग्रह दिवस के रूप में, रामलला जी के स्थापना दिवस के रूप में। और ये एक ऐसी शोभा यात्रा होने जा रही है जिसका मार्गदर्शन गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी कर रहे हैं। उन्होंने समस्त सिरसा की धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाओं को एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पे सबके विचार सुझाव से इस शोभा यात्रा का निर्माण किया। अद्भुत ये शोभा यात्रा होने जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त सिरसा वासियों को आह्वान करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपके जीवन की एक अद्भुत संयोग और एक अद्भुत शोभा यात्रा होगी। अयोध्या के बाद पूरे उत्तरी भारत, ना केवल उत्तरी भारत अपितु पूरे भारतवर्ष की ये सबसे बड़ी शोभा यात्रा होने जा रही है। आप भी बढ़ चढ़कर सब इस शोभा यात्रा में पहुंचे, सहभागी बने, राम जी के प्रति अपना आग्रह, अपना अनुग्रह, अपनी अनुष्ठा, अपनी आस्था प्रकट करें और इस शोभा यात्रा को आप और संपूर्ण बनाएं और विस्तृत बनाएं। राम जी की जय श्री श्याम जी। अपने अपने शूज बाहर की जा रही है, जमा करा दें। इस उपलक्ष्य में क्या करेंगे? शूज मंदिर प्रांगण में मत लेके आए। मूर्ति तो एक सिर्फ अपने अपने शूज प्रतिरूप है रामलला जी का, स्थापित तो वह हमारे मन में पहले से ही है। और जो मूर्ति बन रही है वो एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही एक हस्तशिल्प के माहिर व्यक्ति मनु जी के द्वारा की जा रही है और उसका रूप अद्भुत होगा। इसको हमारा प्रयास है कि इस 22 तारीख के बाद एक पूरा हम जत्था लेकर पूरे एक साथियों के साथ अयोध्या जाएं और रामलला जी के दर्शन करें। तेरा बाबा शो रामदास जी से मैं जो 22 जनवरी को राम जी की बहुत भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर भाग लें। और जो मूर्ति बनी है बाबा तारा जी की कुटिया में, गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा ने बनवाई है, बहुत भव्य मूर्ति बनी है। और आप आके वहाँ जो अयोध्या नहीं जा सकते वो अयोध्या का यहीं पे आप राम जी के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं फिर से अपील करूँगा बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में, जो बहुत भव्य, जो सिरसा का पहली बार ऐसी शोभा यात्रा देखने को मिलेगी, बहुत चढ़ के बढ़ के हिस्सा लें। और
22 जनवरी को राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है और अग्रसेन स्कूल से होते हुए ताराबाई कुटिया में जाएगी। ठीक है, इस शोभा यात्रा में सभी लोग पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हो रही है। हम दिन रात एक कर रखा है इस चीज़ के लिए। बहुत खुशी हुई है हमारे को इस चीज़ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे।